हमारा धर्मशाला और मैक्लोडगंज का ट्रिप पूरा हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिर की तरफ, बिर बिलिंग, जहाँ पर एक बहुत सुंदर मोनेस्ट्री भी है और रास्ते में हम वैजनाथ धाम का एक मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो जो चीज़ हमें रास्ते में मिलेगी वो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते जाएंगे। दोस्तों, धर्मशाला से बिर बिलिंग का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है। रास्ते में हम 10 मिनट के लिए टी गार्डन पे रुकते हैं। दोस्तों, ये हमारे रास्ते में टी गार्डन पड़ा है। हमने यहाँ 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रोकी, टी गार्डन को एंजॉय करा। ये जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन्हें यहाँ चाय पत्ती की कटाई चटाई सिखाई जा रही है। अब हमें चलते हुए 1-1.5 घंटा हो गया है, भूख भी लगने लगी है, तो हम नेक्स्ट स्टेशन चलते हैं पंजाबी रसोई। यहाँ हमने जम के लंच किया। इसके बाद हम सीधा पहुंचे धर्मशाला से करीब 50 किलोमीटर दूर वैजनाथ धाम, यानी शिव का धाम। बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। अब हम उसी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैजनाथ धाम हिमाचल की धौलाधार पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है। माँ कृष्ण की चतुर्दशी को यहाँ श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर विशाल मेला लगता है। इसके अतिरिक्त सावन माह की शिवरात्रि में यहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का शेष निर्माण आहुक एवं मनुक नाम के 2 व्यापारियों ने 1204 ईस्वी में किया था, किंतु उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह उचित प्रतीत नहीं होता। जनश्रुतियों के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि शिव जी का परम भक्त था, ने विश्व विजय होने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से भगवान शिव को अभिभूत करने के लिए रावण अपना सिर हवन कुंड में समर्पित करने वाला था। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से उसको साथ चलने के लिए प्रार्थना की। उसके अनुग्रह पर भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण कर लिया और रावण को उसे ले जाने के लिए कहा, किंतु साथ ही शर्त भी रख दी कि उन्हें वह लंका पहुंचने तक कहीं भी रास्ते में नहीं रखे। भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर यह शिवलिंग रास्ते में कहीं रख देगा तो वह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएंगे और उसका विश्व विजय होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। देवताओं ने रावण को इस निमित्त से घबराकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। श्री विष्णु ने देवता को प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसान का रूप धारण किया और मंदिर स्थल के समीप खेतों में काम करने लगे। रास्ते में थकने पर रावण विश्राम के लिए रुका तथा शिवलिंग पास में ही काम कर रहे उस किसान को पकड़ाते हुए उससे शिवलिंग को नीचे न रखने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। इस तरह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया और इस तरह इस मंदिर की स्थापना हुई। खैर, ये तो मंदिर से रिलेटेड कहानियाँ थी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम सब तो एक साथ नहीं जान सकते। हमने पूरी कहानी सुनते सुनते मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम मंदिर की परिक्रमा भी लगा लेते हैं। हम इस मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाएंगे। दोस्तों, जब हम धर्मशाला से बिर बिलिंग की तरफ चलते हैं तो रास्ते में 12 किलोमीटर की दूरी पर ही चामुंडा देवी का मंदिर भी पड़ता है। हम चाहें तो वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। वो भी बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है माता का। लेकिन आज हमने वैजनाथ धाम के दर्शन की सोची हुई थी, तो हमने वैजनाथ जी के दर्शन किए। आप अगर चाहें तो वहाँ का भी अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मंदिर के दर्शन, बहुत सुंदर मंदिर था। अब हम चलेंगे मोनेस्ट्री की तरफ। फाइनली वैजनाथ धाम के दर्शन के बाद हम मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं। मोनेस्ट्री पहुंचते ही हमें इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। बहुत शांति, बहुत सुकून वाला एटमॉस्फेयर वहाँ हमें देखने को मिलता है। वहाँ हमें कोई दिखता भी है तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलना ही नहीं जानता। इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमें वहाँ मिला जाके। मतलब पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। अगर आप लाइफ में पीस चाहते हैं इस शहर की भागा दौड़ से, गाजियाबाद और दिल्ली में तो जितनी भागा दौड़ी मची हुई है, उससे उस लाइफ से अगर थोड़ी सी आप शांति चाहते हैं तो मोनेस्ट्री से बेस्ट जगह मुझे आज तक कोई नहीं दिखी। मैं फर्स्ट टाइम मोनेस्ट्री में आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
आप खुद देख ही रहे होंगे वीडियो में, साफ सफाई है यहाँ पे। मोनेस्ट्री के अपने कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, 12 बजे लंच मिल जाता है और शाम को 6 बजे आपको डिनर सर्व हो जाता है। अब हम यहाँ 5:30 बजे पहुँचे, लेकिन आज हमें यहाँ डिनर नहीं मिल सकता क्योंकि हमने यहाँ पे अपना डिनर बुक नहीं कराया था। तो कोई बात नहीं, आज का जो डिनर है हम बाहर कर लेंगे, उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर हमें मोनेस्ट्री में डिनर करना था तो हमें 8 बजे तक बुक करना होता। बहुत ज़बरदस्त पीस है, इतनी शांति है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून कहते हैं ना इसे, उसकी फीलिंग हो रही है। ये बुद्धा का एक संदेश लिखा हुआ है, इफ़ यू ट्रूली लव्ड योरसेल्फ यू कुड नेवर हर्ट अनदर। मोनेस्ट्री के रूम होटल के रूम से बिल्कुल सिंपल रूम है। ये बिल्कुल एक सादा रूम है। हम सिंगल बेड दिए हुए, इन्हें जॉइन करके हमने डबल बेड बना लिया और एक गद्दा नीचे बिछा के हम 4 लोग एक रूम में आ गए। डिनर हमने बाहर लिया और वहीं हमने अपनी पैराग्लाइडिंग बुक करा दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपनी मॉर्निंग बुद्धा के संदेश से स्टार्ट करते हैं। चेंज इज नेवर इजी, यू फाइट टू होल्ड ऑन एंड यू फाइट टू लेट गो। वाओ, ऐसे जगह जगह पर बुद्धा की मोनेस्ट्री में बहुत सारे संदेश लिखे हुए हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इन्होंने जगह जगह पर छोटे छोटे संदेश लिखे हैं। यहाँ देखिए एक बॉल को पेंट कर रखा है और इन्होंने लिखा हुआ है क्या चीज़ कितने दिनों में डिकम्पोज हो सकती है। बनाना छिलका 3 वीक्स लेता है, प्लास्टिक बैग नेवर, टीन केन 100 ईयर्स, मिल्क कार्टन 5 ईयर, एल्युमिनियम केन 200 साल लगते हैं। तो इस तरह से इन्होंने सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या चीज़। और ये अंदर जाके कैंटीन है। हम लोग क्योंकि अभी पैराग्लाइडिंग के लिए निकलने वाले हैं तो हम लोगों ने बहुत बस चाय और एक टोस्ट लिया साथ में, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि पैराग्लाइडिंग वालों ने मना कर दिया था कि अगर आप पैराग्लाइडिंग के लिए आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करके नहीं आए। तो मैं आपको मोनेस्ट्री का एक बार मॉर्निंग का व्यू भी दिखा देती हूँ कि कितनी सुंदर है ये। कहीं किसी भी एंगल से इसको शूट कर लो, हर जगह साफ सफाई, शांति, पीस, मतलब हर एरिया में बहुत साफ सफाई और बहुत सुकून की फीलिंग आती है। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आके भी रुकता है। अब हम अंदर बुद्धा की मोनेस्ट्री पहुँच जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये बुद्धा हैं जो सत्य की खोज में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए थे। अपना राजकुमार थे, राजकुमार बन के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। This is good for meditation. इसे हम एक बार हे गाइस, तो मोनेस्ट्री में हमने पूरा एंजॉय कर लिया। मैंने देखे पूरा बंद बना लिया क्योंकि अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग की तरफ। हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। हम 7 मेंबर साथ में हैं, 7 मेंबर हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम उसमें बैठने वाले हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए चल दिए। पैराग्लाइडिंग के लिए 18 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। जब हम अपनी पैराग्लाइडिंग बुक कराते हैं तो वही लोग अपनी गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी में ही हमारे पायलट बैठे हुए हैं। ऊपर गाड़ी में पैराशूट भी रखे हुए हैं, तो उन्हीं के साथ हम जाते हैं गाड़ी में बैठ के। और ये हमें गाड़ी में लेके जाते हैं और वहाँ से जब हमें पैराशूट से हम उड़ेंगे तो हम मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास में आ जाएंगे। वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। सिर्फ जाने का रास्ता जो है वो 15 मिनट का रास्ता है। थोड़ा सा पहाड़ों का रास्ता तो आप सब जानते ही हैं। अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो ये 15 मिनट का रास्ता भी आप पार कर ही लेंगे। रास्ते में पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हम 3-4 किलोमीटर और ऊपर चले जाएं तो हमें अच्छी बर्फ़ देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा 4 नाइट और 3 डेज़ का प्रोग्राम था, तो हम अपने प्रोग्राम को वैसे ही रखेंगे। हम पैराग्लाइड पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। 1600 रुपये में पर मेंबर की पैराग्लाइडिंग हमने बुक कराई है। 16 से 2000 के बीच तक आपके पैराग्लाइडिंग के रेट तय हो जाते हैं।
अगर ये लोग स्टंट कराते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, स्टंट कराते हैं तो 500 रुपये वो आप लोगों से एक्स्ट्रा लेंगे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं उल्टी के सीधी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का नंबर 1 पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी एडवेंचर का शौक रखते हैं तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए, आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। 15 से 20 मिनट के लोग राइड कराते हैं और जब आप आसमान में बैठ के धौलाधार पहाड़ियों को देखते हैं, इतना सुंदर नज़ारा देखते हैं, तो उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो एक अपना अलग ही है। दोस्तों, सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। पता नहीं भगवान ने कहाँ से हिम्मत दी है कि बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि मज़ा ही आ रहा है। यहाँ से हम जिस मॉनेस्ट्री में रुके हुए हैं वो भी इन्होंने हमें दिखाई। डियर मॉनेस्ट्री में हम रुके हुए हैं, तो इतनी ऊंचाई से हमें हमारी मॉनेस्ट्री भी इन्होंने दिखाई, सारी पहाड़ियाँ दिखाई, आसपास के सारे गाँव दिखाए। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस लगा। मैंने सी पैराग्लाइडिंग भी की हुई है, सी पैराग्लाइडिंग ही बोलते हैं शायद उसे। उसमें वो 5 मिनट की होती है मुश्किल से, लेकिन ये 15-20 मिनट की। जब उन्होंने हमें बताया 15-20 मिनट की, तो हमें लगा हम आसमान में 15-20 मिनट तक करेंगे क्या, लेकिन यहाँ बैठने के बाद 15-20 मिनट कब ख़त्म हो गए हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप समर सीजन में आते हैं तो आप 1 महीने अपनी पैराग्लाइडिंग पहले बुक करा दें, क्योंकि समर सीजन में 2 महीने जो है मई जून के बहुत रश का टाइम होता है, तो वहाँ एकदम आपको पैराग्लाइडिंग का नंबर नहीं आने वाला है। दिसंबर में अगर आप आते हैं, जैसे हम लोग तो दिसंबर में आए हैं, तो दिसंबर में आप 1 दिन पहले अपनी बुकिंग करा दीजिए। देखिए, जैसे हम हेलीकॉप्टर में जब ऊपर बैठते हैं तो हमें छोटे छोटे से घर दिखते हैं, तो आज पैराग्लाइडिंग में भी सेम ऐसे ही लग रहा है कि हम बहुत ऊंचे हैं और ये जो घर बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। ये रेड वाली जो दिख रही है ये डियर मॉनेस्ट्री है, जिस मॉनेस्ट्री में हम रुके हुए हैं, ये वही मॉनेस्ट्री है। मज़ा आ रहा है ऊपर से देखने में उसको। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बिड बिलिंग पैराग्लाइडिंग जरूर आएं। यहाँ पर ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। आसमान से जमीन की खूबसूरती निहार सकते हैं। बिड बिलिंग भारत में सबसे शानदार पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। यह जगह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। गर्मियों के दौरान यहाँ सैलानियों और एडवेंचर के शौकीनों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर रोमांचक अनुभव के साथ शानदार नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बिलिंग घाटी को देखने और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक स्थानों से भी बच्चे इस जगह का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। बीड़ पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ साइट और बिलिंग लैंडिंग साइट है। यह जगह पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। बीड़ में तिब्बती कॉलोनी भी है जो कि बेहद मशहूर है। दुनिया भर से यहाँ बौद्ध भिक्षु आते हैं। यह कॉलोनी 1962 में बसी। अगर आप बिलिंग जा रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से अपना गेस्ट हाउस चयन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।